दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी साथी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत गजब होंगे, बहुत शानदार होंगे। आपकी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सिंपलीफिकेशन, जिसको आप सरलीकरण बोलते हैं, उस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। और उस चैप्टर से जहां जहां से प्रश्न या जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के पहले आपको इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इस चैप्टर का बेसिक नहीं पता है तब आप गलत कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। जैसे सिंपलीफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, वह हो जाता है बॉड मास का कॉन्सेप्ट। और दूसरी चीज मैं ये अगर बता दूं आपको कि सिंपलीफिकेशन से लगभग 2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, और इस बार भी आने के चांसेस हैं 2024 का। जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो वहां एटलीस्ट 2 प्रश्न तो आपको आपके सिंपलीफिकेशन चैप्टर से देखने को मिल ही सकते हैं। तो ऐसे में आपको इस चैप्टर के बारे में प्रॉपरली पूरा पता होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने के पहले मैं इसका रूल बताता हूं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। पहली चीज हो जाता है इसमें ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपके 3 या 4 तरीके के ब्रैकेट आते हैं। एक हो जाता है छोटा ब्रैकेट, एक होता है मझला ब्रैकेट, एक होता है बड़ा ब्रैकेट, और एक होता है बार ब्रैकेट। अगर इसके सीक्वेंस की बात की जाएगी तो सबसे पहले अगर कहीं पर भी आपको लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट मिलेगा उसको आपको सॉल्व करना है, फिर छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, फिर बड़े ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है। इस सीक्वेंस में आपको किसी भी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। दूसरी चीज आ जाती है बी का मतलब हो जाता है ऑफ। ऑफ का मतलब ब्रैकेट के अंदर की जो जो चीजें हैं, ब्रैकेट के अंदर अगर कोई वैल्यू है तो सबसे पहले ब्रैकेट को आपको हटाना है और फिर ब्रैकेट के अंदर की चीजों को आपको सॉल्व करना है। फिर आपका आ जाता है डिवाइड, और डिवाइड की अगर बात की जाएगी तो डिवाइड को आप भाग कहते हैं। ब्रैकेट में कहीं पर भी अगर आपने ब्रैकेट की चीजों को सॉल्व कर दिया, मान लीजिए कोई एक सिंपल लाइन में कोई एक वर्ड लिखा हुआ है, तो वहां पर सबसे पहले आपको डिवाइड सॉल्व करना है। फिर आपको दोस्तों मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई के बाद आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद सबसे लास्ट में आपको सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट का मतलब आपको घटाना है। अगर आपको यह सीक्वेंस पता है, आपको ये 6 चीजें पता है, जिसको हम 6 रूल कह सकते हैं सिंपलीफिकेशन का, अगर आपको ये पता है तो आप किसी भी प्रश्न को, किसी भी तरीके का प्रश्न अगर सिंपलीफिकेशन चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा तो आप बहुत आसानी से और बहुत इजी मेथड से, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अब जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इस प्रश्न को अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो आप आज ही इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर पहली बार आप लर्निंग डे परिवार के इस यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करते हुए इस वीडियो के बारे में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों पहला प्रश्न जो है, आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। ब्रैकेट में लाइन ब्रैकेट देखो कहीं पर है क्या, आप कहोगे सर लाइन ब्रैकेट नहीं है। सबसे पहले मुझे छोटा ब्रैकेट जहां पर दिख रहा है, अब मुझे इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। छोटे ब्रैकेट में आपको डिवाइड का सिंबल अगर मिल रहा है तब आपको इस डिवाइड के सिंबल को पहले सॉल्व करना है। मतलब 1 में 2 का डिवाइड जब आप कर दोगे, इस छोटे वाले ब्रैकेट को अगर मैं उठा करके यहां पर रखता हूं, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 1/2। अभी ये ब्रैकेट के अंदर है, जब आप इस ब्रैकेट को हटाओगे तो आपका नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई 1 में +1, 2 और 1 3, 3/2 आपका ब्रैकेट वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को आप हटा करके इसके प्लेस पर 3/2 लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया। इस पूरे ब्रैकेट वाली वैल्यू को यहाँ पर मैं नई लाइन से अगर इस प्रश्न को आगे सॉल्व करने का प्रयास करता हूं तो जो आपका प्रश्न है 1 + 1 है, तो 1 + 1 मैंने लिख दिया, डिवाइड लगा दिया, मझला ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड बाई, अब इस छोटे ब्रैकेट की वैल्यू 3/2 आई है, तो इस छोटे वाले ब्रैकेट की वैल्यू 3/2 मुझे यहां पर लिख देना है, मझला ब्रैकेट बंद कर देना है। छोटा ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद आपको इस मझले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। मतलब 1 + 1 आपका हो जाएगा, डिवाइड है, डिवाइड लगा दो, मझले ब्रैकेट के अंदर 1 को आप ऐसे होल्ड रहने दो, ये मझला ब्रैकेट है, +1 डिवाइड बाई 2 है। जब आप 1 में 2 से डिवाइड करेंगे मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करके सिम ऊपर वाली चीजें नीचे और नीचे वाली चीजें आपकी ऊपर चली जाएंगी, मतलब 2/3 हो जाएगा। जब आप इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 डिवाइडेड बाई मझला ब्रैकेट, और फिर आपका क्या हो जाएगा, 1 + 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2/3 हो जाएगी। अब इस मझले ब्रैकेट की वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे
तो 1+1 डिवाइडेड बाई 2 में आप जब 1 प्लस, मैं यहां पर ऊपर कर देता हूं 1+2/3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम 3 आ जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा +2, 3 और 2 5, आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगा 5/3। अब आपका प्रश्न हो गया मेरे हिसाब से सॉल्व और आप इसका आंसर बता सकते हैं। अब यहां पर फिर से आपको भाग सॉल्व करना होगा। भाग सॉल्व करना है, अगर आपको डिवाइड सॉल्व करना है तो फिर से आपका मल्टीप्लाई करके नीचे वाली चीजें ऊपर, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 3/5। और आप अब सॉल्व कर लीजिए 1+3/5 को। जब आप 1+3/5 को सॉल्व करेंगे तो नीचे 1 और 5 का इसका अपान 1 हो जाएगा, 1 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा। 5 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 5 + 3, 5 और 3 आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 8, 8/5 आपको जहां पर प्राप्त हो जाए वही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए पर मिल रहा है मुझे 8/5, मतलब इस प्रश्नों को अगर मैं सॉल्व करूंगा बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट से सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में तो मुझे इस प्रश्न की वैल्यू 8/5 मिल जाएगी। दोस्तों आप मुझे एक बार बताना कि क्या आपको ये समझ आ गया? अगर आ गया है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ कि वीडियो आपको कैसे लगी, क्या आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ आ गया क्या? अगर समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर जरूर करना। अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर है। अब इसमें आप एक नई चीज देख रहे होंगे, इसमें नई चीज आपको लाइन ब्रैकेट मिल रही होगी। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर कहीं लाइन ब्रैकेट मिलता है तो आपको लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अगर लाइन ब्रैकेट नहीं है तो छोटे ब्रैकेट को छोटा ब्रैकेट नहीं, मझला मझला नहीं तो बड़ा, इसमें आप देखोगे तो इसमें सारे के सारे ब्रैकेट आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको लाइन ब्रैकेट अगर सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा तो लाइन ब्रैकेट यहां है और इस लाइन ब्रैकेट के नीचे 8 - 5 है, 8 में से आप 5 घटा दोगे आपको कितना प्राप्त हो जाएगा 3। मतलब इस पूरी वैल्यू को हटा करके आप 3 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकता हूं। इस लाइन ब्रैकेट को आप हटा दीजिए। मैं नई लाइन से अगर चीजों को लिखता हूं तो क्या हो जाएगा 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस मझला ब्रैकेट 6 + 2 और छोटा ब्रैकेट 7 माइनस, इस लाइन ब्रैकेट को मैंने हटा दिया, इसके प्लेस पर मुझे 3 मिल गया, 3 लगा दिया, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। अब इसके बाद लाइन ब्रैकेट हटने के बाद आपको छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। छोटे ब्रैकेट के अंदर है 7 - 3, जब 7 में से 3 आप घटाओगे आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। मतलब इस पूरे ब्रैकेट के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो? आप कहोगे 4 लिख सकता हूं। आज ये अगली लाइन पे मैं इस ब्रैकेट के प्लेस पर आप 4 लिख दो। 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस मझला ब्रैकेट 6 प्लस 4 लिख करके 4 का 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट आपको प्राप्त हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब आप इसके आगे सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ध्यान से देखना। 18 है 18 लिख दो, माइनस है माइनस लगा दो, बड़ा ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट, फिर 5 है 5 लिख दो। अब अगर आपको इस मझले ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 लिख करके आप मझला ब्रैकेट हटा सकते हो और जब मझला ब्रैकेट हट जाएगा सिर्फ आपका बड़ा ब्रैकेट बच जाएगा। और अगर आपके पास अब सिर्फ बड़ा ब्रैकेट बच गया है तब आप जब बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 5 में से 14 आपको घटा देना है। 5 में से 14 आप घटाओगे तो 9 आएगा और 14 बड़ा है, 14 के साथ सिंबल माइनस का है तो माइनस का 9 हो जाएगा। आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगा 18 माइनस, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बड़े ब्रैकेट के अंदर -9 प्राप्त हो रहा है। चूंकि 9 और 5 14 होता है, मतलब 18 माइनस और माइनस प्लस कितना हो जाएगा 9। चूंकि बड़ा ब्रैकेट हमने हटा दिया और 9 8 कितना हो जाएगा 8 8 16 और 1 17, 27 आपको प्राप्त हो जाएगा। 27 जिस ऑप्शन पे हो वही ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आप कहोगे सर 27 मुझे ऑप्शन नंबर बी पर मिल रहा है, इसलिए हमारे इस प्रश्न का जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप सिंप्लीफिकेशन के किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको पहला प्रश्न करवाया जिसमें सारे के सारे सिंबल आपको मिल रहे थे। दूसरा प्रश्न मैंने आपको करवाया इसमें सारे के सारे ब्रैकेट आपको मिल रहे हैं। अगला प्रश्न अब मैं आपकी स्क्रीन पर लाता हूं और अगले प्रश्न को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको चीजें समझ आ रही हों तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई पर्सनली डाउट है तो आप अपने डाउट को मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जुड़ करके, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। अब इस प्रश्न में आप देखना, फिर से आपको छोटा ब्रैकेट मिलेगा, मझला ब्रैकेट मिलेगा, बड़ा ब्रैकेट मिलेगा, आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन मिलेगा।
तो सबसे पहले साइन आपको नहीं देखना, पहले आपको ब्रैकेट देखना है। यहां पर आप देखोगे छोटा ब्रैकेट है और छोटे ब्रैकेट के अंदर 3 गुणे 3 है, तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब छोटे ब्रैकेट को हटा करके सिंपली आप 9 लिख सकते हो। अगर मैं लिखता हूं तो 5 इंटू बड़ा ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाई 4, मझला ब्रैकेट 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 और 3 आपको कितना प्राप्त हो गया, 9, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब इस मझले ब्रैकेट की चीजों को जब आप सॉल्व करोगे तो मैंने आपको बताया था बोर्ड मास, यहां पर अगर मैं लिख दूं BODMAS, मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब आपको सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है 3 में। जब आप 9 से डिवाइड करोगे तब आपको 3 डिवाइडेड बाई 9 करोगे तो आपको 1/3 मिल जाएगा। मतलब इसके प्लेस पर आपको 1/3 लिख दोगे और 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका हो जाएगा 4 गुणे बड़ा ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाई 4 मझला ब्रैकेट 4 गुणे, इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल गया 1/3। अब इस मझले ब्रैकेट को आप हटा दोगे तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा 4 गुणे 3 बड़ा ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 4 गुणे 1/3, 4 चौको 16, 16/3 आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। मैं क्लियरली यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इरेज करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना हो सके। 4 का मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे तो 4 चौको 16, 16/3 आपको प्राप्त हो जाएगा। जब आप इसको और ज्यादा मेरे दोस्तों सॉल्व करोगे, आपको आपके प्रश्न का बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सटीक आंसर प्राप्त हो जाएगा। 3 में आपको 16 से डिवाइड करना है। जब आप 3 में 16 से डिवाइड करोगे तो 4 इंटू 3 है तो 3 लिख दो, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके आप 3/16 लिख सकते हो। 3 का आप 16 में मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको 3 त्रिका 9 प्राप्त हो जाएगा। 4 गुणे 9/16 आपको यहां से मिल जाएगा, 4 गुणे 9/16। बस हो गया आपके प्रश्न का सॉल्व, आपको मिल जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। एक बार फिर से आप चाहो तो इसको चेक कर लो। सबसे पहले आपको जो मिल रहा है 3 का 3 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे। जब 3 का 3 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 त्रिका 9 आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं अगर इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म और बिना ये सारी चीजें हटाए, बिना ये सारी चीजें लगाए हुए अगर मैं इस प्रश्न को सॉल्व करूं तो बहुत आसानी के साथ इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। कैसे कर सकता हूं, जब 3 में 3 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 3 त्रिका 9 प्राप्त हो जाएगा। डिवाइड के साथ है 9, तो आप डिवाइड को जब इसके साथ लगा दोगे इस ब्रैकेट को हटा के, तो 4 गुणे 3 डिवाइडेड बाई 9, 4 गुणे 3 डिवाइडेड बाई 9 है, ये अपॉन में चला जाएगा, अपॉन में 9 हो जाएगा क्योंकि डिवाइड लगा है। फिर आप इसको कैंसिल कर दोगे, 1/3 हो जाएगा। मतलब 4/3 आपको इस ब्रैकेट से प्राप्त हो जाएगा। इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आपको 4/3 प्राप्त हो जाएगा। आगे 4 है तो 4/3 गुणे 4, मतलब आपको 4 चौको 16/3 प्राप्त हो जाएगा। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद यहां तक मैंने सॉल्व कर लिया, मुझे 16/3 प्राप्त हो गया। अब 16/3 इसके प्लेस पर मैं रख दूंगा। 4 गुणे बड़ा ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाई 16/3 है। आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल चुका होगा। 4 गुणे 3 इंटू 3/16 आपका हो जाएगा। 4 से 16 को कैंसिल कर दो, 4 3 त्रिका 9/4 आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन इसमें गलत है, आप ऑप्शन नंबर बी को 9/4 बना सकते हो और आपको करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, इस प्रश्न को आपको सॉल्व कर लेना है। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस प्रश्न को होमवर्क के रूप में जरूर सॉल्व करिए और सॉल्व करने के साथ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर कहीं भी आप मुझे इसको शेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आई क्या, जो जो चीजें मैंने बताने का प्रयास किया, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, लगातार लर्निंग डे के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को स्ट्रांग बना सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू।